लोग हैं। इसी तरह वैज्ञानिकों की सूची बनाई है मैंने, आप हैरान हो जाएंगे। चोटी के सारे वैज्ञानिक इस देश में, 1% अपवाद को छोड़कर सारे चोटी के वैज्ञानिक इस देश में मातृभाषा के स्कूलों में पढ़कर निकले इस देश में। आपको तो सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं, हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने मिसाइल बनाने के क्षेत्र में इस देश को आत्मनिर्भर बनाया और जिन्होंने इस देश में परमाणु बम का परीक्षण करवाया श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में। उनकी बुद्धि का कमाल देखो कि परमाणु बम का परीक्षण हो गया और अमेरिका जैसे देश को पता ही नहीं चला। अमेरिका के जासूसी करने वाले सैटेलाइट हैं, हमारे स्पेस के ऊपर अमेरिकन सैटेलाइट एक एक मिनट की जासूसी करते हैं। हम यहां बैठे हैं और इतना बड़ा समूह है, इसकी जासूसी वो कर लेते हैं। वो अमेरिकी वैज्ञानिकों को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बुद्धि ने ऐसा चकराया कि वो कहीं और व्यस्त थे और यहां परमाणु बम के परीक्षण पर परीक्षण हो गए और अमेरिका वाले हैरान परेशान कि भारत के लोग इतने होशियार कैसे हो गए। ये होशियारी पता है कहां से आई? अब्दुल कलाम की तमिल बुद्धि में से ये होशियारी निकली, ये अंग्रेजी बुद्धि में से नहीं निकल सकती। दूसरा बड़ा नाम बताता हूं, इस देश में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जिस वैज्ञानिक ने बनाया, डॉक्टर विजय भटकर, वो पूरी तरह से मराठी भाषा से पढ़कर निकले हुए वैज्ञानिक हैं। आपको मालूम, एक जमाना था कि हमारे पास सुपर कंप्यूटर नहीं था। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी अमेरिका गए थे सुपर कंप्यूटर मांगने के लिए। अमेरिका ने मना कर दिया कि हम सुपर कंप्यूटर किसी को नहीं बेचते, क्योंकि हम हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी किसी को नहीं दे सकते। राजीव गांधी अपना सा मुंह लेके वापस चले आए। डॉक्टर विजय भटकर और उनकी टीम ने राजीव गांधी को कहा कि आप हमको थोड़ा समय दीजिए और थोड़ा सा पैसा दीजिए, हम आपको सुपर कंप्यूटर अमेरिका से भी बेहतर बना कर देंगे। तो पहले तो राजीव गांधी को भरोसा नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मरता क्या ना करता, कोई चारा नहीं था, सुपर कंप्यूटर बनाना ही था, कोई देने को हमको तैयार नहीं था। तो उन्होंने डॉक्टर विजय भटकर और उनकी टीम को काम पे लगाया, उनको प्रोजेक्ट सैंक्शन करके दिया, पैसे दिए और डॉक्टर विजय भटकर ने तय समय से आधे समय में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सुपर कंप्यूटर बना के दुनिया को दिखाया। और वो सुपर कंप्यूटर अमेरिका के सबसे बेहतरीन सुपर कंप्यूटर से ज्यादा गति पे काम करता है और बहुत सस्ता है। और भारत ने उसी सुपर कंप्यूटर के मॉडल पर आज तक 50 से ज्यादा सुपर कंप्यूटर बनाए और दुनिया के दूसरे देशों को बांट दिए, जो वहां के यहां उन देशों में काम कर रहे हैं। कनाडा का पूरा मौसम विज्ञान का विभाग भारतीय सुपर कंप्यूटर पर चलता है। आपको मालूम है ये बात? कनाडा जैसा आधुनिक देश, कनाडा जैसे दुनिया के 20 देशों में भारत के सुपर कंप्यूटर लगे हैं। और ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर विजय भटकर मूलतः मराठी भाषा के विद्यार्थी हैं और मराठी के साधारण स्कूल से पढ़कर निकले हैं। साधारण स्कूल समझते हैं? म्युनिसिपैलिटी का, जिनमें हमारे नेताओं के बच्चे कभी झांकने को नहीं जाते, अधिकारियों के बच्चे कभी झांकने को नहीं जाते। साधारण म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में पढ़कर निकला हुआ कोई बच्चा देश में सर्वश्रेष्ठ सुपर कंप्यूटर का निर्माता हो सकता है। साधारण तमिल स्कूल में पढ़कर निकला हुआ बच्चा इस देश में कोई सर्वश्रेष्ठ मिसाइल बनाने की तकनीकी का निर्माता हो सकता है, परमाणु बम बनाने की तकनीक का निर्माता हो सकता है। हमारे देश के एक और बड़े वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर MGK मेनन, उनकी पूरी शिक्षा व्यवस्था मलयालम में हुई, 12वीं तक पूरा मलयालम में पढ़े हैं और इस देश के सर्वश्रेष्ठ चोटी के वैज्ञानिकों में उनकी गिनती है। प्रोफेसर स्वामीनाथन, जिनका नाम सारी दुनिया जानती है कृषि के क्षेत्र में, वो मूलतः अपनी मातृभाषा के तमिल के स्कूल में पढ़कर निकले हुए व्यक्ति हैं और आज सारी दुनिया उनके विद्वता का लोहा मानती है। हमारे देश में एक लंबी लिस्ट है वैज्ञानिकों की जो मूल मातृभाषा से पढ़कर निकले तो चोटी के वैज्ञानिक बने। और मैं आपको अफसोस की बात बताता हूं, जो कॉन्वेंट में से और पब्लिक स्कूलों से अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए जो बच्चे निकले ना, वो वैज्ञानिक नहीं बने, वो साइंटिस्ट नहीं बने, साइंटिफिक मैनेजर बन गए। समझ गए आप?
साइंटिस्ट होना एक अलग बात है और साइंटिफिक मैनेजर होना दूसरी बिल्कुल अलग बात है। साइंटिस्ट वो है जो मूल शोध में लगता है और शोध को आगे बढ़ाता है। साइंटिफिक मैनेजर वो होता है जो शोध को आगे बढ़ाने में सहयोग करता है। जैसे स्वामी जी कुछ लिख रहे हैं, लिखने के लिए कागज चाहिए, तो कागज किसी ने लाके दे दिया, वो साइंटिफिक मैनेजर है, लिखने वाला साइंटिस्ट है। तो साइंटिफिक मैनेजर बन के ही रह जाते हैं सारे कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल के बच्चे अंग्रेजी में पढ़कर निकलते हैं, क्योंकि मूल बुद्धि चलती ही नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी में आप सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि मातृभाषा आपकी अंग्रेजी नहीं है।